आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में मई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। मई का महीना कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में क्या कुछ खास परिवर्तन देने वाला है, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। इस पूरे महीने की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था और ग्रहों में हो रहा परिवर्तन आपके जीवन में क्या परिणाम आपको देने वाला है। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर कर्क राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो ये राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। जिसको कर्क राशि वाले जातक करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों की जो कुंडली बनी हुई है उसमें मई के महीने में 4 बड़े ग्रहों का परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले हम आपको ग्रहों की जानकारी दे रहे हैं, उसके पश्चात आपको फलादेश की जानकारी देते हैं। तो देखिए, राशि के द्वितीय भाव में केतु और अष्टम भाव में राहु यहाँ पर मई 2025 से ही बने हुए हैं, जिसकी वजह से कर्क राशि के बहुत सारे जातकों को इन दोनों ग्रहों के प्रभाव की वजह से समस्या भी मिल रही है। हालांकि मई के महीने में ये राहु केतु यहीं रहने वाले हैं, यानी अष्टम में राहु और द्वितीय भाव में केतु रहने वाले हैं। इनके दुष्प्रभावों की वजह से कर्क राशि को पारिवारिक समस्या मिल रही है, रिश्तों में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कर्क राशि के विद्यार्थी जीवन में समस्या जातकों को मिल रही है और अपने जीवन में एकाग्रता पूर्वक कार्य न कर पाने की अवस्था, यानी फोकस की कमी का सामना भी करना पड़ रहा है। मंगल और शनिदेव की मौजूदगी मई के महीने में आपके नवम भाव में रहेगी, लेकिन 12 तारीख को मंगल देव आपके नवम भाव से निकलकर दसम भाव में आ जाएंगे और मंगल अपनी स्वयं की मेष राशि में आने वाले हैं। तो रोचक नाम का राजयोग 12 से लेकर 31 मई के बीच में मंगल बनाने वाले हैं। मई के महीने में सूर्य बुध का प्रभावशाली बुधादित्य योग 15 तारीख तक आपके कर्म भाव में रहेगा बना हुआ। उसके बाद सूर्यदेव यहाँ से निकलकर ये दोनों ग्रह लाभ भाव में चले जाएंगे। शुक्रदेव की उच्चस्थ अवस्था यानी स्वराशि में बनी हुई अवस्था लाभ भाव में रहने वाली है। शुक्र का भी परिवर्तन 14 को होगा और ये व्यय भाव में जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति दर्शकों पूरे महीने भर आपके व्यय भाव में ही यानी द्वादश भाव में ही बने हुए रहने वाले हैं। तो ये तो हमने आपको जानकारी दी कि ग्रहों में कहाँ बदलाव होने वाला है और किस प्रकार की अवस्था ग्रहों में राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार करके हर आयामों में आपके जीवन में क्या रिजल्ट आपको मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में कर्क राशि वाले जातकों के लिए समय कैसा रहने वाला है। कुंडली के दसम भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। देखिए, कर्म भाव के स्वामी मंगल बनते हैं जो कि कर्म भाव में आएंगे और 12 तारीख से ये रोचक नाम का राजयोग बनाने वाले हैं। और सूर्यदेव यहाँ पर उच्चस्थ अवस्था में बने हैं, बुध के साथ बुधादित्य योग बना हुआ है। अतः पूरे मई के महीने में कर्म क्षेत्र के मामले में कर्क राशि वाले जातकों को अपार सफलता मिलने वाली है। एक और कर्क राशि वाले जातकों का मनोबल और उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा, जिसकी वजह से चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आपका जुड़ाव व्यापार के मामले में है, दोनों जगह पर यदि आप एनर्जेटिक होकर, उत्साहित होकर कार्य करने में समर्थ रहने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर कर्क राशि वाले जातकों की क्रिएटिविटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई रहने वाली है, यानी किसी भी कार्य को बहुत ही अलग अंदाज से और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप करने में समर्थ रहने वाले हैं।
कर्क राशि वाले जातकों को मई के महीने में सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के मामले में, साथ में अगर आप सरकारी या राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, मार्केटिंग और सेल्स के फील्ड में, मीडिया सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, इन सभी फील्ड में काम कर रहे जातकों के जीवन में अपार सफलता मई के महीने में आपको मिलने वाली है। मई के महीने में जातकों को प्रमोशन भी मिलेगा और वर्क प्लेस पर सम्मान के अवसर भी पर्याप्त रूप से आपको मिलने वाला है। बात करें आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। देखिए, धन भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं जो कि उच्च राशि में रहेंगे, और लाभ भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं जो कि लाभ भाव में ही बने हुए रहने वाले हैं। देखिए, मई के महीने में कई माध्यम से धन लाभ की संभावनाएं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आपको मिलने वाली है। शुक्रदेव की लाभ भाव पर बनी हुई मौजूदगी व्यापारी जातकों के जीवन में आर्थिक उन्नति आपको देने वाली है। व्यापार में कई माध्यम से लाभ की संभावनाएं आपको देने वाली है। वहीं यहाँ पर देखिए, शुक्रदेव की जो प्रभावशाली अवस्था है, यह आपके जीवन में अगर आप वर्तमान में कोई भी लंबे समय से भूमि, भवन, वाहन या भौतिक सुविधा से जुड़ी हुई कोई नवीन वस्तु यदि आप अपने जीवन में खरीदना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही बेहतर संभावना बनाने वाली है। और द्वितीय भाव के स्वामी उच्च राशि में बने हुए हैं, अतः परिवार में कोई समस्या आर्थिक अभाव को लेकर बनी हुई है, यानी धन को लेकर कोई परिवार में समस्या बनी हुई है, उससे निकलने में भी कर्क राशि वाले जातकों को आसानी मिलने वाली है। एजुकेशन फील्ड के मामले में मई की जानकारी दें। दोस्तों, शिक्षा भाव के स्वामी मंगल बनते हैं जो कि राशि के नवम में और फिर दसम भाव में जाकर उच्च के होने वाले हैं, अपनी स्वराशि में होने वाले हैं। तो विद्यार्थियों के लिए पूरा महीना बेहतर परिणाम देने वाला है। आप मई के महीने में किसी नवीन संस्थान में यदि आप दाखिला लेना चाहते हैं, यहाँ पर आपको सफलता मिलने वाली है। साथ में कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं या किसी परीक्षा प्रतियोगिता में यदि आप सम्मिलित होना चाहते हैं, यहाँ पर यदि आप पूरी एकाग्रता के साथ प्रदर्शन करते हैं तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में अपार सफलता मिलने वाली है और विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। अब देखिए, बात कर रहे हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में। देखिए, पंचम भाव के स्वामी अच्छी अवस्था में हैं तो प्रेम जीवन पूरे मई के महीने में अच्छा रहेगा। संबंधों में एकाग्रता भी आपको मिलने वाली है। रिश्तों में आपको उत्साह भी प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को मिलने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में बात करें वैवाहिक मामलों में, तो देखिए, वैवाहिक भाव के स्वामी शनिदेव मंगल देव के साथ बने हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, 12 तारीख तक का सुसमय आपके लिए मिला जुला रिजल्ट आपको देगा वैवाहिक जीवन में, और 12 तारीख के बाद नज़दीकी संबंधों में वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को रिश्तों में उत्साह भी आपको मिलने वाला है और संबंधों में आपको जीवन साथी का पर्याप्त समर्थन आपको मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए, एक बेहतर अवस्था आपके लिए ये बनी हुई है कि जातकों को यदि आप अविवाहित हैं तो आपको नए विवाह के प्रस्ताव भी जरूर मिलने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं स्वास्थ्य के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के छठे भाव के स्वामी द्वादश भाव में बने हुए हैं, हालांकि विपरीत राजयोग में बने हुए हैं। दूसरा, राहु देव अष्टम भाव में बने हुए हैं। तो देखिए, गंभीर समस्याएं तो आपको ना के बराबर मिलेगी, क्योंकि मंगल का भी संबंध पराक्रम भाव से रहेगा और सूर्य देव की बहुत ही अच्छी अवस्था है। लेकिन यहाँ पर देखिए, मादक पदार्थों का सेवन से आपको बचना है, गलत खान पान का सेवन आपको करने से बचना है। महीने की शुरुआती 12 तारीख तक आपको वाहन चलाते समय सावधान रहने की आवश्यकता रहने वाली है। तो पूरा महीना बहुत ही बेहतर रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों को बात करें धार्मिक उपायों की, तो कर्क राशि वाले जातकों को धार्मिक मामलों में मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करना, महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपको लाभ देने वाला है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बेजुबान जानवरों में गायों के लिए, पक्षियों के लिए दाने चारे का प्रबंध करना आपको लाभ देने वाला है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।